Hello students, let's see this question. The question says, arrange the following elements in the order of increasing EA. EA होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालोगे कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर रिलीज होगी। जनरली ईए में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब आप एक आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस एटम के अंदर उसकी वैलेंस शेल के अंदर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हो, ठीक है, तो वो यूनिवैलेंट एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर जो इस पर अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें 5 एलिमेंट्स दिए हैं वो है सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये क्या है, एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दिया नहीं है तो मैं इसको लिखती ही नहीं हूँ। सोडियम के बाद यहाँ एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस एंड देन सल्फर होता है। सो हम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की है और साइज भी छोटा होता है। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि शेल सेम है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज अपना इफेक्ट उतना अच्छा डाल नहीं, सॉरी, इतना डोमिनेटिंग होता है कि साइज छोटा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फेवरेबल फैक्टर है ईए के लिए, एंड साइज का छोटा होना भी फेवरेबल फैक्टर है। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो ईए की वैल्यू होगी वो सल्फर के लिए होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होगी। ठीक है, उसके बाद आपका सिलिकॉन आएगा। क्यों, देखो अब यहाँ पे आना तो फास्फोरस चाहिए था बट सिलिकॉन आएगा क्यों। अब इसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो होती क्या है आपका 3s2 एंड 3p2। ये क्या होता है, 3s2 एंड 3p3। तो सिलिकॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, 3p इसका हाफ फिल्ड हो जाएगा। बट अगर फास्फोरस में देखो तो ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, तो आप इसके हाफ फिल्ड को डिस्टर्ब करोगे अगर इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालोगे। तो दोनों के लिए जो फेवरेबल सिचुएशन है वो क्या है कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, क्योंकि वो हाफ फील्ड में आ जाएगा तो उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद आपका फास्फोरस आता है, क्योंकि उसके साइज भी छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो ये ऑब्जर्व ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, सोडियम आएगा एंड देन एल्यूमिनियम आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, साइज तो आपका सोडियम का बड़ा है, फिर एल्यूमिनियम में पहले एंड सोडियम के अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन क्यों चला जाएगा। सोडियम होता है 3s1 और एल्यूमिनियम होता है 3s2 3p1। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो सोडियम में s ऑर्बिटल में जाएगा और एल्यूमिनियम में p ऑर्बिटल में जाएगा। s ऑर्बिटल ज्यादा क्लोजर होता है न्यूक्लियस के, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्फेरिकल शेप होता है, जिस वजह से वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको इजीली होल्ड कर पाएगा। ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम है वो फास्फोरस में जा रहा है और p ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है, स्कैटर्ड होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के क्लोज नहीं होता, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अच्छे से होल्ड नहीं हो पाएगा। सो वेलकम नहीं होगा तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। इस वजह से ये वाला ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।